क्या आपने कभी मूवीज़ में दिखाए जाने वाले इन टाइम ट्रेवल के बारे में सोचा है? क्या रियलिटी में भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? हाँ दोस्तों, रियलिटी में भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन फिल्मों में जैसा दिखाया गया है रियलिटी में टाइम ट्रेवल इतना भी सिंपल नहीं। किसी घड़ी के बटन दबाने जैसा या फिर किसी टाइम मशीन में बैठकर अपने फ्यूचर या पास्ट में जाने जैसा सिंपल नहीं है टाइम ट्रेवल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेजो और आप देख रहे हैं द अनरियल साइंस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टाइम ट्रेवल क्या है, टाइम ट्रेवल कैसे वर्क करता है और रियलिटी में टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट से फ्यूचर या पास्ट में ट्रेवल करने को ही टाइम ट्रेवल बोलते हैं, और अगर साइंस की भाषा में समझे तो टाइम लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने को ही टाइम ट्रेवल बोलते हैं। ये टाइम ट्रेवल टाइम लाइन में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से टाइम के फ्लो के या तो फॉरवर्ड और या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इसी फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल को टाइम ट्रेवल इन फ्यूचर और बैकवर्ड टाइम ट्रेवल को टाइम ट्रेवल इन पास्ट बोलते हैं। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि टाइम ट्रेवल असल में होता कैसे है। (1905) में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना रिसर्च पेपर ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज नाम का ये पेपर पब्लिश किया, तभी पहली बार के लिए स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी से भी हमें इंट्रोडक्शन करवाया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के लॉ हमेशा सेम होंगे, और उसी के साथ साथ ये भी कहा कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें मिला द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन, और इस टाइम डायलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या उससे भी ज़्यादा की स्पीड में मूव करता है, तो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम हमेशा स्लो डाउन हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं कि किसी भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल एज है 20 ईयर्स, और एक ऑब्जेक्ट ए जो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसकी भी इनिशियल एज है 20 ईयर्स। अब एंड पॉइंट में ऑब्जेक्ट बी की एज होगी 30 ईयर्स। अब ऑब्जेक्ट ए जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ट्रेवल कर रहा है उसे एंड पॉइंट तक पहुंचने में बी के अकॉर्डिंग 10 साल ही लगे हैं, लेकिन ए जिसके लिए टाइम स्लो हो गया था उसे सिर्फ 10 मिनट लगे एंड पॉइंट तक पहुंचने में। तो एंड पॉइंट में ए की फाइनल एज होगी 20 ईयर्स एंड 10 मिनट्स, यानी ऑब्जेक्ट ए ने अपने 10 मिनट में ही फ्यूचर में पहुंच गया, यानी ऑब्जेक्ट ए ने टाइम ट्रेवल किया। ये तो था टाइम ट्रेवल इन फ्यूचर। अब समझ लेते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रेवल कैसे होता है। 1915 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आगे बढ़ाया, तभी हमें मिला द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस फैब्रिक। असल में ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस फैब्रिक या टाइम फैब्रिक 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाता है, जिसमें एक्स, वाई, जेड और टाइम को बताया गया है। आपने कभी वर्म होल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। असल में ये वर्म होल स्पेस फैब्रिक या स्पेस टाइम फैब्रिक की क्लोजर लूप से बनता है। साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये वर्म होल्स हाइपोथेटिकल टनल की तरह काम करते हैं। अब अगर वर्म होल के एक सिरे से दूसरे सिरे किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करवाते हैं और दूसरे सिरे में एक टाइम डायलेशन फील होता है जो कि इनिशियल पॉइंट से पास में है, तो जब वो ऑब्जेक्ट इनिशियल से अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा तो वो अपने पास में होगा, और ऐसे ही होता है बैकवर्ड टाइम ट्रेवल। ये तो हो गया टाइम ट्रेवल कैसे काम करता है। तो चलिए अब रियलिटी में टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि थियोरेटिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली अब तक टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं हुआ। आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना है तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड में टाइम ट्रेवल करना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हुआ है। इसीलिए टाइम ट्रेवल सिर्फ थ्योरीज तक ही सीमित है। प्रैक्टिकली टाइम ट्रेवल अब तक इम्पॉसिबल है, बट क्या पता इन फ्यूचर कोई टाइम ट्रेवल इन्वेंट कर ले।
वेल आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के कंटेंट आपको और भी मिलते रहे। उसी के साथ साथ आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट ज़रूर करें।